जय हिंद बच्चों, जय हिंद बच्चों। मैं निर्भय सर आप सभी का जेबीएम एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग सील वाल के बारे में जानेंगे और इसके बारे में हम लोग जानने समझने का कोशिश करेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और सील वाल के बारे में हम लोग जानने समझने का कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात किया जाए सेल वाल के बारे में, अगर बात किया जाए सेल वाल के बारे में, तो सेल वाल जो होता है, सेल वाल इज ए नॉन लिविंग, सेल वाल जो होता है नॉन लिविंग होता है। क्लियर है? नॉन लिविंग थिक एंड द फ्री परमेबल, कहने का मतलब होता है कि सेल वाल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है और नॉन लिविंग के साथ ये थिक यानी काफी ज्यादा मोटा होता है। फ्री परमेबल का मतलब ये होता है कि इससे सेल वाल से लिक्विड और गैस जो भी सब्सटेंस है वो आसानी से आ जा सकते हैं, इन और आउट हो सकते हैं। कवरिंग मेड ऑफ द सेलुलोज, यानी ये स्पेशली सेल वाल जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। और ये सेल वाल कहां पे देखने को आपको मिलेगा? तो यूरोकैरियोटिक प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, यानी सेल वाल जो है प्लांट सेल में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो सेल वाल है क्या? तो सेल वाल जो है नॉन लिविंग होता है। ठीक का मतलब काफी इसकी चौड़ाई जो है यानी इसकी मोटाई काफी ज्यादा होती है। फ्री परमेबल का मतलब यह होता है कि सेल वाल से गैस या लिक्विड सब्सटेंस आसानी से इन और आउट हो सकते हैं। फिर अगला जो पॉइंट मैंने लिखा है, कवरिंग मेड ऑफ सेलुलोज, यानी ये कवर जो होता है वो सेलुलोज से होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे सेल वाल कहां पे प्रेजेंट होता है? तो सेल वाल जो होता है यूरोकैरियोटिक प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है सेल वाल का काम क्या क्या है। तो पहला हमारा जो फंक्शन मैंने आपको जो स्क्रीन पे दिखाया, इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, यानी सेल का शेप देने में ये मदद करता है। कौन? स्पेशली कौन? सेल वाल। क्लियर है? अब देखिए अगला जो हमने पॉइंट बताया, इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। कौन? सेल वाल। अगला है इट प्रिवेंट्स ड्राइनेस इन द सेल, यानी सेल के अंदर सूखापन जो है ना, सूखा मतलब सेल को सूखे से बचाने में मदद करता है। कौन? सेल वाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन और आउट ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर जो इन और आउट हो रहे हैं सब्सटेंस, लिक्विड और गैस के फॉर्म में कोई सब्सटेंस, तो उसको इन और आउट करने में मदद करता है। कौन? सेल वाल करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेल वाल के बारे में समझ में आ गया होगा। सेल वाल होता क्या है? तो सेल वाल नॉन लिविंग जो है सब्सटेंस होता है। ये इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा मोटी होती है और इससे आसानी से लिक्विड और गैस के सब्सटेंस इन और आउट हो सकते हैं। ये क्या चीज से मिलकर बना होता है? तो ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ये कहां पे पाया जाता है? तो ज्यादातर जो है ये यूरोकैरियोटिक प्लांट सेल यानी प्लांट सेल के अंदर देखा जाता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि ये सेल का शेप प्रोवाइड कराता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, सेल को सूखे होने से बचाता है। इसके बाद है ये अलग अलग सब्सटेंस, सेल के अंदर अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्ट होने का, जो भी सब्सटेंस सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट लिक्विड और गैस के सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसमें मदद करता है सेल वाल। तो हमें बेसिकली हमने ये जाना कि सेल वाल होता क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको सेल वाल कवर हो गया होगा। चलिए अब इसी शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।